हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक लवर्स में। और आज हम लोग पढ़ेंगे सोशलॉजी ऑफ लॉ, व्हाट इट इज़। तो हम लोग कवर करेंगे सोशलॉजी ऑफ लॉ टुडे, कि सोशलॉजी ऑफ लॉ टुडे आज क्या है, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ इन द सोसाइटी, सोसाइटी में लॉ की क्या इम्पोर्टेंस है, एंड द रिलेशन बिटवीन द लॉ एंड सोसाइटी। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिलेशनशिप लॉ के बीच में और सोसाइटी के बीच में क्या होती है, and relationship between the sociology and law a form of social control, and the significance of the sociology approach to the law and conclusion। so हम एक क्वेश्चन एक पूरा कवर करने जा रहे हैं कि सोशलॉजी क्या है आज की डेट में, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सोशलॉजी का और लॉ का क्या रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप बिटवीन लाइक सोसाइटी और लॉ, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, और लॉ एक सोशल कंट्रोल लाइक एक फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल वो क्या होता है, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सोशलॉजी अप्रोच टू द लॉ, और उसका क्या कंक्लूजन निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द सोशलॉजी ऑफ लॉ, व्हाट इट इज। सोशलॉजी इज अ लॉ इज अ साइंटिफिक फील्ड दैट स्टडी द सोशल प्रीकंडीशन ऑफ लॉ एंड जस्टिस सिस्टम। तो सोशलॉजी ऑफ लॉ क्या है, एक साइंटिफिक फील्ड है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं सोशल प्रीकंडीशन ऑफ लॉ एंड जस्टिस सिस्टम एंड देयर इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। हम लोग इसमें ये भी डिस्कस करते हैं कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ए स्पेसिफिक इशू एंड इन द ओपनिंग अप लीगल थ्योरी एंड प्रैक्टिस। और इस फील्ड में जो ओपन लीगल थ्योरी है और जो उसकी प्रैक्टिस है उनका क्या कंट्रीब्यूट है, उसको क्रिटिकली एनालाइज भी करते हैं, और स्पेसिफिक इश्यूज हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब सोशलॉजी ऑफ लॉ टुडे, ये भी हम लोग देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड लॉ, द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड हैज़ लीड टू ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द वे इन विच लीगल सिस्टम इंटरेक्ट अक्रॉस बॉर्डर। सो जिस तरह से हम लोग ग्लोबली हम लोगों का इंटरकनेक्टनेस बढ़ गई है ग्लोबल लेवल पे, उसी तरह से हम लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ गया है एक दूसरे के लॉ फील्ड में, जो कि हम लोगों को अक्रॉस द बॉर्डर लेके आता है। एक तरह से ग्लोबलाइजेशन हो गया। लॉ एंड इनइक्वलिटी, अगर इनइक्वलिटी की बात करें और लॉ की बात करें, बोथ आर कम टुगेदर। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन हाउ लीगल सिस्टम कैन बोथ perpetuate and challenge inequality, particularly in the relation to the race, gender and इकोनॉमिक स्टेटस। सो लॉ एंड इनइक्वलिटी दोनों साथ एक साथ आके फोकस करते हैं लीगल सिस्टम पे कि हम लोग कैसे इनइक्वलिटी और जो पर्टिकुलरली अगर रेस, कास्ट, जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस के बिहाफ पे उसको ख़त्म कर सकते हैं। द रोल ऑफ लॉ इन शेपिंग सोशल नॉर्म, और जो लॉ का सोसाइटी को शेप करने में, एक मापदंड से सेट करने में क्या रोल है, ये भी हम लोग बात करते हैं। सो सोशलॉजिस्ट आर एक्सप्लोरिंग हाउ लीगल सिस्टम इन्फ्लुएंस सोशल नॉर्म्स एंड बिहेवियर। जो सोशलॉजिस्ट हैं वो ये एक्सप्लोर करते हैं कि लीगल सिस्टम में जो सोशल नॉर्म्स हैं वो कैसे सोशल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, पर्टिकुलरली इन द एरिया सच एज फैमिली लॉ, क्रिमिनल जस्टिस एंड इमिग्रेशन। सो ये हम लोग देखते हैं इसमें। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड कल्चर, the scholar are examine the way in which culture, values and beliefs shape legal system, as well as the way in which legal system shape culture, value and belief। सो रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड कल्चर में हम लोग इस जो स्कॉलर्स हैं वो एग्जामाइन करते हैं द वे इन विच कल्चर, वैल्यू एंड बिलीफ शेप लीगल सिस्टम। जो हमारी कल्चर वैल्यू है और जो हमारे बिलीफ हैं वो कैसे लीगल सिस्टम की शेप लेते हैं, उसको हम लोग रिसर्च करते हैं। द वे इन विच लीगल सिस्टम शेप कल्चर, वैल्यू एंड द बिलीफ। ओके, ये दोनों चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ इन द सोसाइटी, अब सोसाइटी में लॉ की क्या महत्व है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये भी देख लेते हैं। प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट एंड लिबर्टीज, द लॉ एस्टैब्लिश ए फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्टिंग राइट एंड लिबर्टीज सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन and assembly, like peacefully assembly. It also provide legal remedies which these rights are violated. सो प्रोटेक्ट करता है ये आपके इंडिविजुअल के राइट और लिबर्टी को। द लॉ इस्टेब्लिश ए फ्रेमवर्क, जो लॉ है एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करता है जो आपके इंडिविजुअल राइट हैं, जो आपकी लिबर्टीज़ हैं, लाइक सच जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच या लाइफ एंड लिबर्टी
या फिर आपका रिलीजन एंड पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म, ये सब चीज़ें आपके जो राइट है इनको ये प्रोटेक्ट करता है। और इट्स ऑल्सो प्रोवाइड लीगल रेमेडीज व्हेन दीज राइट्स आर वॉयलेट। और अगर ये आपके राइट जो वॉयलेट हो जाते हैं तो इस सिनेरियो में आपको फिर किस तरह से लीगल रेमेडीज प्रोवाइड कराए जाएंगे, ये भी यही बताता है। सो प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, और ये प्रमोट करता है आपके सोशल जस्टिस को और इक्वलिटी को, कि आप हमेशा सोसाइटी में सब लोग इक्वली रहें। द लॉ कैन बी यूज टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी बाय प्रोबेटिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड इंश्योरिंग इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ। सो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो लॉ है वो प्रमोट करता है सोशल जस्टिस और इक्वलिटी को, और प्रोबेटिव करता है डिस्क्रिमिनेशन एंड इंश्योर करता है कि सब लोगों को अंडर द लॉ सेम ट्रीटमेंट मिले। एंड मेंटेन ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, द लॉ प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट एंड एनफोर्स एग्रीमेंट विच हेल्प टू मेंटेन ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। सो इसमें हम लोग बात करते हैं कि मेंटेन ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, द लॉ प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट एंड एनफोर्स एग्रीमेंट। सो लॉ आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है जो आपके डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए, और जो एग्रीमेंट है उनको एनफोर्स करने के लिए, विच हेल्प मेंटेन ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी, और जो कि सोसाइटी को में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में एक स्टेबल सोसाइटी को बनाने में हेल्प करता है। एंड नंबर 4, फैसिलिटेटिंग economic activities, the law provide a framework for economic activities by enforcing contract, protecting property right and regulating business activities। so ये फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम लोग क्या देखते हैं कि लॉ एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है आपको इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, लाइक किसी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए, लाइक प्रॉपर्टी का जो कोई राइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और बिजनेस जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करने के लिए। And ensuring public safety and security, the law established regulation for the public safety and security such as traffic law, criminal law, and providing legal remedies for those who are harmed by criminal activities। so ensure करता है public safety and security को भी। the law established regulations फॉर पब्लिक सेफ्टी, तो जो आपका लॉ है वो ऐसे पब्लिक रेगुलेशंस रेगुलेट करता है कि जो लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ट्रैफिक लॉज की, क्रिमिनल लॉज की या सिविल लॉज की। सो ये सारे लॉज हमारी सोसाइटी को रेगुलेट करने में, और अगर किसी का कोई राइट इन्फ्रिंज होता है तो उसको रेमेडी प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड सोसाइटी, हम लॉ और सोसाइटी की एक रिलेशनशिप देखते हैं कि इनके बीच में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। लॉ रिफ्लेक्ट सोसाइटी वैल्यूज एंड बिलीफ, द लॉ शेप बाय द वैल्यूज एंड बिलीफ ऑफ द सोसाइटी इन विच इट इज़ क्रिएटेड। जो लॉ है वो शेप लेता है जो वैल्यूज़ हैं और जो बिलीफ है सोसाइटी के, जिस विच इज़ क्रिएटेड, जो क्रिएट किए हैं। फॉर एग्जांपल लॉ रिलेशन रिलेटेड टू मैरिज एंड फैमिली रिफ्लेक्ट द socialist understanding of what constitute a family and how relationship should be structured। तो हम जब बात करते हैं कि जो लॉ बनते हैं वो सोशल वैल्यूज़ और जो सोशल बिलीफ है उन्हीं से लॉ क्रिएट किए जाते हैं। लाइक बात करते हैं फॉर एग्जांपल अगर एक लॉ बनाते हैं हम लोग मैरिज के लिए, फैमिली की जो वैल्यूज़ हैं उस लॉ में रिफ्लेक्ट होती है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट कंस्टिट्यूट ए फैमिली एंड हाउ रिलेशनशिप शुड बी स्ट्रक्चर्ड, कि जो एक फैमिली है वो एक जो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कंस्टिट्यूट करके एक रिलेशनशिप को कैसे हम लोग स्ट्रक्चर करते हैं वो हम लोग इसमें देखते हैं। And law regulate behavior and establish social order. The law set rules and regulation that govern behavior and help establish social order. This include criminal law, civil law and administrative law. So जो law है वो regulate करता है लोगों के behavior को और society में एक social order establish करता है। Okay, so ये हम लोग देखते हैं। And law shape social एटीट्यूड एंड बिहेवियर, और जो लॉ है द लॉ कैन इन्फ्लुएंस सोशल एटीट्यूड एंड बिहेवियर बाय एस्टैब्लिशिंग नॉर्म्स एंड एक्सेप्टेशन फॉर व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल लॉ रिलेटेड टू ड्रंक ड्राइविंग हैव हेल्प टू चेंज द सोशल एटीट्यूड टुवर्ड ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। सो हम लोग जब बात करते हैं कि सोसाइटी में
सोशल एटीट्यूड और बिहेवियर हम लोग कैसे सेट करेंगे? तो जो लॉ है वो इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी की बिहेवियर को सेट करने में, जो एक उसमें जो एक मापदंड सेट करने में। लाइक सपोज हम लोग बात करते हैं फॉर एग्जांपल कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइव हेल्प चेंज द सोशल एटीट्यूड। अगर आप ड्रिंक करके ड्राइव करेंगे तो देयर इज अ हेवी पनिशमेंट, यू कैन लाइक वेंट टू द जेल। अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करेंगे तो आपको पेनल्टी लगेगी, आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो वो एक लोगों का एक बिहेवियर सेट कर देता है कि आप ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करेंगे, अगर आप ड्राइव करेंगे तो ये एक ऑफेंस है। तो इस तरह से हम लोग सोसाइटी में एक लॉ एनफोर्स करते हैं और लोग उस लॉ को इसलिए फॉलो करते हैं बिकॉज अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो फिर उनको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। सो लॉ शेप सोशल एटीट्यूड एंड बिहेवियर बाय लॉ। लॉ इन्फ्लुएंस करता है लोगों को ऐसा करने के लिए। एंड लॉ कैन बी यूज एज अ टूल फॉर सोशल चेंजेस। और लॉ को हम लोग चेंज कर सकते हैं, लाइक यूज कर सकते हैं एज ए टूल सोशल लाइक सोशल चेंजेस लाने के लिए। द लॉ कैन बी यूज एज ए टूल फॉर द सोशल चेंजेस बाय चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग नॉर्म एंड वैल्यूज। जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं, जो एग्जिस्टिंग हमारे मापदंड हैं, उनको हम लोग चैलेंज करके, वैल्यूज को चैलेंज करके उनको चेंज कर सकते हैं। दिस कैन इंक्लूड सिविल राइट्स एंड ह्यूमन लॉ, राइट लॉ एंड सीक्स टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन एंड इनक्वालिटी। और हम लोग इस तरह से जो हमारी सोसाइटी में इनक्वालिटी है और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। सो लॉ ए फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल। अब हम बात करते हैं कि लॉ एक सोशल फॉर्म ऑफ कंट्रोल है, वो कैसे है ये देख लेते हैं। पनिशिंग डिविसिट बिहेवियर। The law establishes penalties for behavior that is considered deviant or outside the boundaries of social norms. This includes criminal law, which punish behavior that is considered harmful to the society, as well as civil law, which provide legal remedies for those who have been harmed by others. लाइक हम लोग बात करते हैं कि हम लोग लोग कैसे सोशल कंट्रोल करता है, तो हम लोग पनिशमेंट देते हैं कि कोई ऐसा अगर कोई बिहेव करता है तो फॉर दैट बिहेवियर वी आर गोइंग टू पनिश यू। लाइक अगर हम बात करते हैं, अभी लास्ट एग्जांपल में हम लोग बात की थी ड्रिंक एंड ड्राइव की। अगर आप ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं तो फिर आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। अगर आप लाइक किसी के साथ में कुछ गलत करते हैं, मार पिटाई करते हैं या किसी को डिफेम करते हैं तो फिर उसके लिए आपको सज़ा मिलेगी। तो ये पनिशमेंट आपकी सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए इट्स अ फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल, कि आप लोग एक दूसरे को डिफेम ना करें या कोई गलत काम ना करें। दैट्स वाई देयर इज अ पनिशमेंट इन द लॉ, कि लॉ सोसाइटी को कंट्रोल कर सकता है। सेटिंग एक्सेप्टेशन फॉर बिहेवियर। द लॉ सेट एक्सेप्टेशन for behavior by establishing norm and standard for what is considered acceptable and unacceptable behavior. This include law related to equity, morality and social convention. So हम लोग अगर बात करते हैं लॉ की, कि लॉ एक एक्सेप्शन सेट करता है, एक एक्सेप्टेशन सेट करता है लोगों के बिहेवियर की। लाइक अगर हम बात करते हैं कि क्या लॉ में हम लोगों का जो आपका बिहेवियर है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि ये बिहेवियर आपका एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लाइक आप किसी से बात कर रहे हैं तो यू कांट यूज एनी वर्ड विच इज लाइक यू कांट अब्यूज टू एनीबडी, राइट? यू कांट यूज एनी लाइक रॉन्ग वर्ड which is not morally correct. So ये सब चीज़ें हम लोग एक एडिकेट बिहेवियर आप लोगों के साथ में करेंगे तो वो सब चीज़ें सोसाइटी में लॉ की एक एक्सेप्टेशन सेट हम लोग कैसे करते हैं, लॉ के द्वारा ही करते हैं। लॉ बना के अगर आप किसी को गाली देंगे या किसी के साथ मार पिटाई करेंगे, सो फॉर डैट लाइक ही कैन मेड द कंप्लेंट कि आप उसके कुछ राइट वॉयलेट कर रहे हैं, लाइक राइट टू लाइफ आप उसका वॉयलेट कर रहे हैं, या आप किसी के साथ में कुछ गलत चीज़ कर रहे हैं तो वो उसके लिए फिर आपको पनिशमेंट मिल सकती है। सो हम लोग सोशली, मोरली और सोशल कन्वेंशन ये सब चीज़ देखते हुए लॉ सेट करते हैं, और लॉ ही आपकी सोसाइटी को गवर्न करता है और लॉ एक सोसाइटी को कंट्रोल करता है। रेगुलेशन सोशल interaction. The law regulates social interaction by establishing rules for how individual and group should interact with one another. This include law related to marriage and family as well as labor and employment law. कि आप मैरिज या फैमिली लॉ में अगर बात करें कि किसका बिहेवियर किसी के साथ कैसे होना चाहिए, लाइक हस्बैंड को अपनी वाइफ का मेंटेनेंस देना पड़ेगा, दिस इज़ अ लॉ। अगर मैरिज हुई है उसके बच्चों के जो राइट्स हैं, लाइक उनका
वो आपको देना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ेगी, उसके जो भी राइट्स है वो देने पड़ेंगे, लाइक उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। फैसिलिटिंग सोशल चेंजेस, द लॉ कैन बी यूज टू ए टूल फॉर द सोशल चेंजेस बाय चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड वैल्यूज। दिस इंक्लूड सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, law that seeks to challenge the discrimination and equality. So facilitate social changes में हम क्या करते हैं कि rules and regulations are sets, तो उन लोगों को लाइक चैलेंज करके लाइक जो सोशल वैल्यूज़ है विच इज़ नॉट राइट, एंड जो आपकी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं या ह्यूमन राइट हैं, और उनको जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है या इनइक्वालिटी है उनको हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अब द सिग्निफिकेंस ऑफ द सोशलॉजी अप्रोच टू द लॉ, it helped to reveal that social context of the law. The sociology approach recognizes that law is created and enforced within a specific social context. By analyzing this context, sociologists can gain insight into how law is shaped by social forces such as power, relations, cultural value and historical tradition. सो हम लोग जब बात करते हैं कि ये जो इट्स हेल्प टू रिवील द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लॉ, सोशलॉजी अप्रोच टू रिकॉग्नाइज्ड, जो सोशलॉजिकल अप्रोच है वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि लॉ इज़ क्रिएटेड एंड एनफोर्स विद इन ए स्पेसिफिक सोशल कॉन्टेक्स्ट। जो लॉ है वो क्रिएट किया जाता है या एनफोर्स किया जाता है कि स्पेसिफिक सोशल कॉन्टेक्स्ट के द्वारा। बाय एनालाइजिंग दैट कॉन्टेक्स्ट, सोशलॉजिस्ट कैन गेन इनसाइट दैट हाउ लॉ इज शेप्ड बाय सोसाइटी social force such as a power, relation, culture, value and historical tradition. It highlights the role of social institution in the shaping law. The sociological approach recognizes law is influenced by a range of social institutions such as economical, political and religion. By examining these institutions, sociologists can gain a better understanding of how they shape the law. सो जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, सोशलॉजिस्ट एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको लाइक पॉलिसीज़ को समझते हैं कि वो सोसाइटी पे किस तरह से इम्पेक्ट करने वाली है। ओके, इट्स हाईलाइट द रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन टू शेपिंग द लॉ। सो जो सोशलिस्ट अप्रोच है वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि लॉ इन्फ्लुएंस बाई रेंज ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन और सच एज द इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड रिलीजन। ओके, by examining these institutions, sociologists can gain a better understanding of law, how they shape the law, and it shed light on the relationship between the law and social change. The sociologist approach recognizes that law is not static but change over the time in response of social, political, and economical force. By analyzing this relationship, sociologists can gain insight in how law can be used एज ए टूल फॉर सोशल चेंज। सो इसमें हम लोग जब बात करते हैं कि सोशलॉजिस्ट जो हैं वो एक रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि जो लॉ है वो स्टेटिक्स नहीं है, वो उस टाइम के साथ चेंज होता रहता है। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होगी तो लॉ भी चेंज होगा। इन रिस्पॉन्स ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल फोर्स, बाय एनालाइजिंग द रिलेशनशिप, सोशलॉजिस्ट कैन गेन इनसाइट इट हाउ लॉ कैन बी यूज एज ए टूल फॉर सोशल चेंज, कि लॉ को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि वो सोशल चेंज के लिए हम लोग यूज़ करें। Okay, it helped to identify the impact of law on society. The sociologist approach recognizes that law has been significant impact on society, affecting social norms, attitude and behavior. By analyzing this impact, sociologists can gain insight into how law can be used to promote social justice and equity. So इसमें हम लोग बात करते हैं कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि जो लॉ है वो रिकॉग्नाइज करता है एक सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, जो सोसाइटी पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा, अफेक्टिंग सोशल नॉर्म्स, और जो सोशल नॉर्म्स है, जो सोशल मापदंड है, जो एटीट्यूड है और जो बिहेवियर है उसको एनालाइज करके कि सोसाइटी का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सोशल लाइक प्रमोट करते हैं सोशल जस्टिस और इक्विटी को। ओके, सो कंक्लूजन की बात करते हैं। इन कंक्लूजन, लॉ एंड सोशलॉजी आर इंटीमेटली कनेक्टेड। दैट्स मीन कंक्लूजन में हम बात करते हैं लॉ और सोशलॉजी is closely connected, right? As law is a social institution that is shaped by social force and influence social norms, behavior and attitude, like social institute that shape, like law is a social institution, जो law है वो एक सामाजिक संस्था है
सोशल इंस्टीट्यूशन है डेट शेप बाय सोशल फोर्स, जो सोशल फोर्स के द्वारा शेप लेती है, एंड इन्फ्लुएंस सोशल नॉर्म बिहेवियर एंड एटीट्यूड, जो इन्फ्लुएंस जो प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है सोशल नॉर्म्स को, लाइक सोशल नॉर्म्स यानी आपके जो सामाजिक मापदंड है, बिहेवियर है, दृष्टिकोण है, इन सबको प्रभावित करती है। द सोशलॉजी अप्रोच टू लॉ इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स रिकॉग्नाइज द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच लॉ इज क्रिएटेड एंड एनफोर्स। जो सोशलॉजी है, द सोशलॉजिकल अप्रोच ऑफ लॉ इज इम्पोर्टेंट, जो सोशलॉजिकल अप्रोच ऑफ लॉ है वो इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट्स रिकॉग्नाइज द सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये रिकॉग्नाइज करती है सोशल कॉन्टेक्स्ट को, इन विच लॉ इज क्रिएटेड, जिसमें ये लॉ क्रिएट किया गया है और जिसमें ये लागू किया गया है, एंड हाईलाइट द रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, और हाईलाइट करती है सोशल इंस्टीट्यूशन का रोल इन लॉ शेपिंग लॉ, जो लॉ को आकार देता है। बाय एनालाइजिंग दिस रिलेशनशिप, सोशोलॉजिस्ट कैन गेन इंसाइट इन हाउ लॉ कैन बी यूज एज ए टूल फॉर सोशल चेंज एंड प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। सो बाय एनालाइजिंग दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को एनालाइज करके जो सोशलॉजिस्ट हैं वो इस बात का अनुमान लगाते हैं कि हाउ लॉ कैन बी यूज्ड, जो लॉ है वो कैसे यूज़ किया जा सकता है एज ए टूल फॉर सोशल चेंज एंड प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, जो सोशल चेंजेस हैं उसको प्रमोट करने के लिए और सोशल जस्टिस और इक्विटी को प्रमोट करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी इज क्रूशियल, जो अंडरस्टैंड करना यानी कि समझना जो रिलेशनशिप है लॉ और सोसाइटी के बीच में, वो बहुत क्रूशियल है फॉर डेवलपिंग ए मोर न्यूसेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एज एन होल। सो इसको समझना कि सोसाइटी का डेवलपमेंट के ऊपर, लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल, कि उसका एक इंडिविजुअल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसका सोसाइटी एज ए होल और पूरी समाज के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, so it's all about it. So thanks for watching, and please like, comment, share and subscribe the channel. So thank you for watching. Thank you very much.